अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्नाइपर फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो है वो एक्सएम का अकाउंट, डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना रियल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिंपली आपने जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो लिंक आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आपको ले चलेगा डायरेक्ट जो एक्सएम की वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर। यहाँ पे वो बताएगा कि आप जो है वो इसको ऐप के थ्रू करना चाहते हैं या इसको वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं। ऐप मैंने नहीं इंस्टॉल की, अब मैं जो है वो इसको ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट के ऊपर मैं ओपन करूँगा तो ये है जो थोड़ा सा टाइम लेगी और मार्केट जो है ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी, वेबसाइट इसकी। अब वो बताएगा कि आप अपनी टर्म एंड कंडीशन जो इसकी एक्सएम की है वो इससे एग्री हैं, तो आपने आल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो बताएगा अगर आपका बना हुआ है तो आप जो है वो मेल अपने पासवर्ड लगाएं, लेकिन मेरा ये नहीं बना हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपली कंट्री सिलेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं मेल लगाऊंगा। मेल लगाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे अपना जो है वो रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। पासवर्ड जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी का लगाना है, पासवर्ड मैं अपनी मर्ज़ी का लगा लूँगा। और मेल लगाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे पाकिस्तान, कुछ लोगों का पाकिस्तान नहीं आता, वो थोड़ा सा एक दो दफ़ा अगेन करके जो है वो करेंगे तो उनके सामने जो है वो पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा। अब सिंपली मैं जो है वो मेल लगा लेता हूँ, जो मेरे इस मोबाइल के अंदर मेल चल रही है वो लगाने की कोशिश करूँगा। वो लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगाऊँगा। पासवर्ड लगाने के बाद मुझे मेल के ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मैं मेल लगा लेता हूँ और पासवर्ड लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी एक मेल पुट की है। मेल पुट करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का जो है वो पासवर्ड लगाऊंगा। पासवर्ड में जो है वो आपने अपने नाम का जो पहला हिस्सा है वो आपने बड़ा रखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं पासवर्ड लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपने बड़ा हिस्सा रखना है, उसके बाद जो है वो आपने अपने बाकी हिस्से जो है वो छोटे दे देने हैं। छोटे देने के बाद आपने जो है वो सिंपली कोई गिनती के एक दो हिस्से जो है वो क्लिक कर लेने हैं, ठीक है। दो हिस्से ये गिनती के क्लिक कर लें, उसके बाद 4 कर लें। 4 करने के बाद ये नीचे देखें आपको टिक के निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पासवर्ड। अब एक चीज़ की खामी है, वो कह रहे हैं कि इसके साथ जो है वो कोई आप इस तरह का लगाएं, हैश लगाएं, डॉलर का साइन लगाएं या कोई नुक्ता लगाएं या किसी किस्म का कोई चीज़ लगाएं, ठीक है। उसमें सिंपली आपने जो है वो यहाँ पे डॉलर का साइन डाल देंगे तो रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो है वो रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो है वो प्लीज़ चेक यूर ईमेल, मेल के ऊपर जो है वो एक मेल आएगी, ठीक है। और मेल में आपने जो है वो चेक करना है कि क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वो को बोल रहे हैं कि आप अपना जो है वो मेल एड्रेस जो जहाँ पे मेल लगाई है उसको जो है वो वेरीफाई करें। वेरीफाई के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली ये दोबारा मुझे जो है वो वेबसाइट के ऊपर ओपन कर देगा, ठीक है, कि आपका जो मेल एड्रेस है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब हमने जो है वो लॉगिन डिटेल लेनी है इसकी, ठीक है। ये जब आप अपनी मेल को वेरीफाई कर लेंगे, मेल को वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली मेंबर एरिया लिखना है। एक्सएम मेंबर एरिया लिखें तब भी ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप उसके बाद वैसे भी अगर आप लिंक के ऊपर भी क्लिक करके ओपन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपने मेंबर एरिया के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपने जिस जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाना है वो मेल आपने वेरीफाई कर लिया है तो उसको आप लॉगिन करें, ठीक है। जो आपने वहाँ पे जो है वो जीमेल जिसके ऊपर भी बनाना है वो मेल पुट करनी है। नीचे आप जो है वो अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड जो है वो लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगाने के बाद आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ओपन रियल अकाउंट, ठीक है। अब ओपन रियल अकाउंट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो इनको देनी है।
किस तरीके का अकाउंट बनाना है, आपने यहाँ पे MT4 रखना है, MT5 रखना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अकाउंट कौन सा रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, माइक्रो रखना है, अल्ट्रा लो रखना है, कौन सा रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिवरेज कितनी रखनी है, ठीक है, वो लिवरेज भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये साथ जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आप अपने लिए जो है वो लिवरेज सेट कर सकते हैं जितनी आप दिल करें। अगर आपने छोटा डिपॉजिट करना है तो आप बड़ी लिवरेज सेट करेंगे, अगर आपने बड़ा डिपॉजिट करना है तो आप छोटी लिवरेज सेट करेंगे, ठीक है। लिवरेज सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सामने जाएगा कि आपने करेंसी कौन सी रखनी है, ठीक है। करेंसी आप जो है वो USDT में ट्रेड करते हैं, JPY में, AUD, मतलब मुख्तलिफ़ करेंसी हैं। हम जो है वो USD में ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे USD ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पे आएगा इंटर पार्टनर कोड, जो आपने मेरे लिंक के नीचे पार्टनर कोड देखा होगा या मुझसे आपने जो है वो अकाउंट बनाते हुए लिया था, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो पासवर्ड लगाना चाहते हैं, वो आप पुट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड जो है वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पुट करने के बाद आपने जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि आपका जो है रियल अकाउंट वो बन चुका है, ठीक है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो रेडी हो गया है। ये देखें आपके सामने जो है वो अकाउंट रेडी हो गया है। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका पर्सनल एक एरिया ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप उनको बताओगे कि मेरा ये वाला फुल नेम है, ठीक है। फुल नेम मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ मोहम्मद अरसलान, MUH मोहम्मद अरसलान, ठीक है। मिडल नेम जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। आप स्नाइपर में इस तरह रख लेता हूँ और उसके बाद लास्ट नेम जो है वो अरसलान रख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने एक बनाना है ना इस तरीके से मोहम्मद अरसलान के नाम से, तो फर्स्ट के अंदर आप अकेला मोहम्मद लिखेंगे, लास्ट में आप अरसलान लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद फिर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है वो 7 यहाँ पे 7/4/1999, ठीक है। 1999, सॉरी ये गलत हो गया, ईयर यहाँ पे आएगा 1999। उसके बाद आएगा यहाँ पे कोई भी आपने जो है वो यहाँ पे लिख देना, मतलब जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर मैं दूंगा यहाँ पे अपना जो है वो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने ज़ीरो अगर लगानी है लगा सकते हैं, नहीं लगानी ना लगाएं, ठीक है। इस तरीके से आपने थोड़ी डेट ऑफ बर्थ दे के देखते हैं दोबारा से। जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम 1999, ठीक है। ये 1999 आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। फरवरी, जून, जो भी आपका महीना है वो आपने महीना सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी डेट है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये इस तरीके से आ गई 7/4/1999। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपसे वो एड्रेस पूछेगा, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो आपका सिटी में रहते हैं सिटी दे दें, टाउन में रहते हैं टाउन दे दें। उसके बाद अगर आप स्ट्रीट नंबर मतलब गली नंबर, ठीक है। उसके बाद पोस्टल कोड अपना देना है, ठीक है। तो जल्दी से ये मैं पुट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ जो है वो दे लिया है, ठीक है। अब जो है वो मैं ऐड ए फाइनेंशियल डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा। ऐड ए फाइनेंशियल डिटेल के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको फॉरेक्स की एजुकेशन का पता है या नहीं पता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। येस के ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद
कंटिन्यू करने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, कि आप जो है वो वेरिफिकेशन अपनी करवाएं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपने आईडी कार्ड की बैक साइड यहाँ पे सेंड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने बैक साइड सेंड कर देनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो पूछेगा आपके पास कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट हो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए, तो यहाँ पे भी आपने जो है वो बैक साइड ही सेंड करनी है। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो है। आपने जो है वो आईडी कार्ड की बैक साइड और फ्रंट साइड जो है वो सेंड कर देनी है। ठीक है, और एक आपसे ये सेल्फ़ी मांगेगा। ठीक है, तो आपने जो है वो सेल्फ़ी भी दे देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो अकाउंट किस तरीके से लॉगिन करते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। यहाँ से वो पूछ रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो आप सेंड करें। तो गवर्नमेंट से वेरीफाइड आपने इन तीनों में से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका हो। आईडी कार्ड देना है, आईडी कार्ड दे लें, ड्राइविंग लाइसेंस दे लें या पासपोर्ट दे लें। ज़्यादा लोगों के पास आईडी कार्ड ही होता है, तो आप जो है वो आईडी कार्ड को ही सिलेक्ट कीजिएगा। अब वो कह रहा है कि कैमरा एक्सेस ब्लॉक, यानी कि आप जो है वो अपने कैमरे को सेटिंग में जाके एक्सेस दें। ठीक है, और फिर जो है वो आप अपने अकाउंट को के लिए वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और आपके सामने जो है वो मेंबर एरिया ओपन हो जाएगा। तो मैं मेंबर एरिया आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जल्दी से, किस तरीके से आपका मेंबर एरिया ओपन होगा। उसके बाद फिर हम MT5 की एक वीडियो अलग से बनेगी, जिसमें हम जो है वो MT5 के अंदर अपने अकाउंट को कैसे लॉगिन करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बना दी गई है, वो आपको अलग से प्रोवाइड मिल जाएगी। तो इस तरीके का फिर आपके सामने जो है वो मेंबर एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल शो होगी। मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो है, ये देखें शो हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आपके सामने आपकी अकाउंट आईडी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने अकाउंट पे जो है वो इस्लामिक करना है। ठीक, वो भी आपको बता देंगे। उसके बाद जो है वो आपको विड्रावल डिपॉजिट के हवाले से इंशाल्लाह वीडियो अलग से मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो अपना सर्वर नंबर देख सकती हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएं, वहाँ पे आपके सामने आपका जो है वो ये आपकी अकाउंट आईडी और ये आपका सर्वर नंबर और अकाउंट में जो आपने MT5 का पासवर्ड लगाना है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड जो है वो आप चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी का जो है वो पासवर्ड आप लगा सकते हैं। MT5 में इसको किस तरीके से लॉगिन करना है उसकी अलग से वीडियो है। ठीक है, उसमें फिर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वो हमने सेपरेट वीडियो रख दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको XM का अकाउंट जो है वो ईज़िली बनाना आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।